Good morning student. I am Kinnari Dave from Ambi Patel English Medium School, and today we'll start with the new topic and new chapter for standard 12 chemistry, that is chapter 6 metallurgy. Student, metallurgy का जो previous chapter में previous topic में हमने जो पढ़ा था स्टूडेंट, वो टॉपिक में हमने मेटलर्जी क्या है, उसके अंदर आने वाली जो भी टर्म्स है जैसे कि ओर है, फिर गैंग पार्टिकल्स है, मैट्रिक्स जिसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, उसके अलावा मिनरल क्या है, वो सब हमने टर्म्स सिर्फ उसकी पढ़ी थी। वो टर्म्स जानने के बाद आज अब आपके लिए श्योर है आप कि अब उसमें क्या करना है। सो मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, मीन्स जब हम अर्थ क्रस्ट की खुदाई करते हैं तो खुदाई में से हमें एक लंप ऑफ ओर मतलब एक बड़ा सा पत्थर मिलता है, और वो बड़े पत्थर में ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि एक ही मेटल हो, उसके अंदर बहुत सारी मेटल भी हो सकती है, मतलब 2 या 3 मेटल भी कंबाइन हो सकती है, पर वो ओर में से पर्टिकुलर जो भी मेटल हमें हाई प्रपोर्शन में से मिलती है उसे हम वो मेटल का मिनरल कहते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो टॉपिक रहेगा कि कौन कौन सी ओर है, उसमें कौन कौन से मेटल मतलब मिनरल्स के जो नाम है उसमें से, जैसे आप लोग जानते हो स्टूडेंट, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आप पढ़ के आए हो फ्रॉम एल्यूमिना। तो एल्यूमिना और बॉक्साइट, तो वो दोनों ओर जो है वो एल्यूमिनियम की ही ओर है स्टूडेंट, पर उसमें से हम बॉक्साइट में से ही उसका एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, वाई वी आर यूजिंग बॉक्साइट एज अ एल्यूमिनियम ओर, वाई नॉट एज एल्यूमिना, because the high proportion of aluminium we are getting from the bauxite। तो हमें ये पता है कि एक्सट्रैक्शन हम उसी में से करेंगे क्योंकि हम इतनी सारी खुदाई करें स्टूडेंट, और फिर उसमें से एक इतनी सी ही हमें मेटल मिले तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होती है। तो उसके लिए हमें ये बात का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, द ओर or we are taking as a mineral, that mineral is having the sufficient amount of metal। So today's our topic is the types of ore and the आफ्टरवर्ड्स वो ओर में से हमें अगर मेटल निकालनी है तो कौन कौन से प्रोसीजर में से उसे पसार करना पड़ेगा, देन फाइनली लास्टली विल गेट दैट ओर। तो सबसे पहला हम जा रहे हैं स्टूडेंट, just come to the board, that is types of ore। types of ore में यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट, there are 4 types of ore। first one it is known as sulfide ore, then it is oxide ore, carbonate ore and halide ore। कार्बोनेट एंड हेलाइड ओर के मैंने इतने एग्जाम्पल्स नहीं लिख के रखे हैं बिकॉज जनरली कार्बोनेट ओर आर ओनली 2 or 3 टाइप्स एंड हेलाइड आर अ वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ ओर वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड, बट जनरली मोस्ट ऑफ द ओर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड and in the form of oxide। so first we'll go with the sulfide ore example। student, ये जो ore के नाम और formulas है that is also very important for the MCQ purpose। so this also you learn or study properly, remember thoroughly। the first one it is I have written iron pyrites and second one it is a copper iron pyrites। students, दोनों आयरन की ही ओर है। आयरन पायराइट्स मतलब Cu, कॉपर आयरन पायराइट्स मतलब CuFeS2 एंड आयरन पायराइट्स मतलब FeS2। और आयरन पायराइट्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होता है, जबकि कॉपर आयरन पायराइट्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। सो दिस आर द 2 pyrites mean sulfide ore of iron। the next one we are going with the zinc blende and copper glans। कॉपर की दूसरी सल्फाइड ओर जो है दैट इज नोन एज कॉपर ग्लैंस
एंड जिंक की सल्फाइड ओर दैट इज नोन एज जिंक ब्लेंड मीन्स ZnS, एंड द लास्ट वन इज अ गैलेना लेड सल्फाइड PbS। तो ये 5 और जो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर द सल्फाइड आप इसके नाम और फॉर्मूलाज याद रखोगे। फर्स्ट वन, फास्टली स्पीक आउट स्टूडेंट, वेरी गुड, आयरन पायराइड्स FeS2। सेकेंड वन, कॉपर आयरन पायराइड CuFeS2। थर्ड वन, कॉपर ग्लैंड Cu2S। फोर्थ वन, zinc blend ZnS, and fifth one galena that is PbS lead sulfide। second type of ore is known as oxide ore। जो भी ओर हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलती है वो सल्फाइड फॉर्म की ओर को हमें ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज एज वी नो ऑक्साइड में से बहुत इजीली हम उसका मेटल रिमूव कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके, मतलब रिडक्शन करके। तो सबसे पहला हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि सल्फाइड ओर मिलने वाली सारी ओर को फर्स्ट स्टेप रहेगा कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्साइड ओर, और फिर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके वी आर गेटिंग द प्योर मेटल ऑफ दैट पर्टिकुलर सल्फाइड ओर। वो हम लास्ट में, मतलब जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा वैसे वैसे उसके बारे में पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट। नाउ द सेकेंड वन, इट इज अ ऑक्साइड ओर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द आयरन स्टूडेंट। सो आयरन अगर ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट फॉर्म में रहता है। सो हेमेटाइट के लिए फॉर्मूला है आपके पास में Fe2O3, और मैग्नेटाइट है तो उसकी फॉर्मूला है आपके पास में Fe3O4। ये भी दोनों जनरली MCQ में पूछते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आप इस तरह से याद रखोगे, ABCD में H पहले आता है तो इसीलिए H वाली फॉर्मूला होगी, उसमें हमें फेरस के लिए हमें 2 लगाना है, और M ABCD में बाद में आता है तो वहाँ हम 3 लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन का तो आप अपने आप समझ ही सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 है तो 3 है, और यहाँ 3 है तो ऑक्सीजन 4 है। बट यही ध्यान रखना है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ABCD, H comes first, so ferrous is with the 2 number, and in magnetite M comes later in ABCD, so Fe3। नेक्स्ट इट इज कॉपर की अगर ऑक्साइड ओर है तो दैट इज नोन एज पाइराइट्स। यहाँ पर कॉपर पाइराइट्स जो है वो सल्फाइड ओर होती है, और क्यूप्राइट आइट जो है वो उसकी ऑक्साइड ओर होती है। तो Cu2O, दिस इज ऑल्सो कॉपर विथ ऑक्साइड ओर। देन थर्ड वन, इट इज बॉक्साइट। स्टूडेंट्स अभी हमने बात किया था बॉक्साइट एंड एल्यूमिना, वो दोनों की फॉर्मूला में सिर्फ ये हाइड्रेटेड ओर है, और अगर एल्यूमिना है तो वो Al2O3 ही फॉर्मूला रहती है, जबकि बॉक्साइट है तो Al2O3 XH2O। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। एंड लास्ट वन, जिंक ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड ओर जिनको हम बोलते हैं जिंसाइट, दैट इज ऑल्सो द ऑक्साइड ओर ऑफ द जिंक। तो ये आप थरली याद कर लोगे, रिवाइज कर लेते हैं एक बार फास्टली स्टूडेंट्स। अगर ऑक्साइड फॉर्म में आयरन की ओर है तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, कॉपर की अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो क्यूप्राइट Cu2O, फिर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड फॉर्म में है तो बॉक्साइट Al2O3 XH2O, एंड अगर जिंक की ऑक्साइड फॉर्म में है और तो जिंसाइट ZnO। दिस इज द जस्ट एग्जाम्पल। और अगर कार्बोनेट के लिए बात करें स्टूडेंट तो सोडियम के लिए हमें पता है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट फॉर्म में जनरली रहता है, पर वो बहुत कम ओर मिलती है जिसमें कार्बोनेट फॉर्म रहता है।
Hope so student, this is very much clear to you. Now we'll go with the next step कि भाई ये और तो मिल गई, अब ये जो और है उसका हमें करना क्या है, और फिर उसमें से मुझे तो इसमें से सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए, मुझे तो इसमें से सिर्फ जिंक चाहिए। तो जो भी फैक्ट्रीज वगैरह में या तो हम मटेरियल्स जो भी यूज करते हैं उसमें हमें प्योर फॉर्म ऑफ जिंक चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन चाहिए, कहीं पर भी हमें इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रोसेसिंग दैट ओर टू द मेटल। तो वो प्रोसेसिंग कौन कौन सी है? 4 different methods are there for converting the whole ore into the pure form of metal. So now we'll go with that topic, that is extraction of metal from mineral. हमने previous video में देखा था कि mineral और गैंग पार्टिकल्स उसमें फर्क क्या है। एक बार फास्टली फिर से मैं बोल देती हूँ कि मिनरल जो है वो मिनरल विच कंटेन द हाई प्रपोर्शन ऑफ मेटल, उसे हम मिनरल कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो है वो और जिसके अंदर सारे मिनरल्स अवेलेबल है। तो और then mineral is having the high proportion of metal, particular metal जो है, तो ये हमारी सब और हुई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन का प्रपोर्शन ज्यादा है, इसके अंदर लेड का प्रपोर्शन ज्यादा है। तो दिस इज द ओर विच कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ मेटल, इसीलिए हम उसको ओर कहते हैं। और उसमें से अगर हमें उसमें से मिनरल्स के बारे में जानना है तो इसके अलावा की जो भी आयरन की ओर होगी या इसके अलावा की जो भी एल्यूमिनियम की ओर होगी वो सबको हम कहते हैं मिनरल। अब इसमें साथ में हो क्या सकता है? गैंग पार्टिकल्स का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? गैंग पार्टिकल्स मतलब ये जमीन में से निकलता है, जमीन में से निकलता है तो बट नेचुरल उसके साथ में और कुछ हो ना हो पर धूल मिट्टी तो हो ही सकती है। सो धूल मिट्टी भी हमें नहीं चाहिए, जिंक के साथ में हमें धूल और मिट्टी को लेके नहीं जाना है स्टूडेंट्स। सो धूल मिट्टी को हम इम्प्योरिटीज मतलब दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स, उसे हम रिमूव करते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू रिमूविंग all the impurities, all the gangue particles. So the first one, it is a concentration of ore. पहली मेथड क्या करनी है हमें कि ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है। वर्ड से ही आप समझ पाओगे कि मैं क्या करवाना चाहती हूँ आपसे या आपको क्या करना है। सो फर्स्ट टू कॉन्सेंट्रेट द ओर, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? टू सेपरेट द impurities फ्रॉम दैट प्योर ओर, मतलब आपको इम्प्योरिटीज निकाल देना है और मुझे इतनी प्योर ओर है वो ही चाहिए, इसके आसपास में जो भी धूल मिट्टी या और कुछ भी जमा है वो मुझे नहीं चाहिए। सो द फर्स्ट वन, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर means to remove the impurities and to get the ore in the pure form. अब वो रिमूव करने के लिए हम फिजिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंड केमिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल मेथड यू नो कि उसके अंदर हमें कुछ केमिकल ऐड करना पड़ता है, और फिजिकल मेथड सिंपल सी है, कहीं पर जाके धो दो उसको या कहीं उसको हाइट पे से गिरा के उसमें कहीं पर आप कोई साबुन वाबुन या कुछ ऐसे झाग बना दो या तो कुछ मैग्नेट के इफेक्ट कर दो, तो वो सारी फिजिकल मेथड हुई। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज डूइंग सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज विद द pure ore in the 2 different method, that is first one is physical method, second one is chemical method. physical method में हमें कौन कौन सी method पढ़नी है student? physical method we have to study the 3 different method. The first one, that is known as hydraulic washing. What is the meaning of hydro? Very good, water है ना, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब क्या करते हैं हम? वाटर, तो पानी से धोना है। अब लोग जनरली कार वगैरह धुलाने के लिए जाते हो, आपको पता है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट?
वही जो एकदम फोर्स से जेट पंप या कुछ जेट स्प्रे लगाते हैं और कार को ऐसे अच्छे से वॉश करके दे देते हैं, तो वो क्या हो गया, जो भी नीचे टायर में या बोनेट के कहीं पर भी भाग में जो भी मिट्टी विट्टी चिपकी हुई है वो सब फास्टली निकल जाती है. सो हियर ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग विद द ओर, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग. सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, द सेकेंड वन इज. अब ये भी वर्ड से आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब क्या होना चाहिए. आपके पास में एक इम्प्योरिटीज है और एक है प्योर ओर. दोनों में से कोई एक के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है. Clear students? So that type of ore which is having the magnetic property, example क्या आएगा, आयरन, बहुत इजी एग्जाम्पल है, टीन. तो ऐसी और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसको हम सेपरेट करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन से. एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओर सेपरेशन कॉन्सेंट्रेशन इज फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्लोटेशन जनरली सल्फाइड ओर के लिए यूजफुल है, वेरी 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 यूजफुल दिस फ्रोथ फ्लोटेशन फॉर द बोर्ड पर्पज. स्टूडेंट ये मेथड पूछी जाती ही है. अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर अगर आपके पास में सल्फाइड की दो कंबाइन ओर है, मतलब आपके पास में ZnS भी है एंड PbS भी है, मतलब दोनों टाइप की सल्फाइड ओर है, तो भी आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से उसको सेपरेट करके जो भी एक मेटल आपको चाहिए, अगर आपको उसमें से सिर्फ ZnS को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो. वो हम पढ़ेंगे जब पर्टिकुलरली हम फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में जानेंगे तब. So this is very clear. Froth flotation is very important method on exam purpose. Now chemical method में जाते हैं. So chemical method is only one method, that is leaching, and it is also very 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 important method for the board purpose. ये भी पूछी जाती है, ये नहीं पूछा है तो इसके बारे में पूछते हैं, और अगर पूरा मेथड नहीं पूछा है स्टूडेंट्स तो उसका रिएक्शन पूछ लेते हैं, क्योंकि लीचिंग मेथड के अंदर आप केमिकल ऐड करते हो, तो इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉल्यूबल होता है. तो जनरली ये प्रोसेस जो है वो सिल्वर, गोल्ड ऐसी मेटल के लिए यूटिलाइज होती है, एल्यूमिनियम के लिए भी ये यूटिलाइज होती है. तो लीचिंग प्रोसेस का रिएक्शन भी याद रखना ज़रूरी है और उसकी पूरी मेथड भी. तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ओके, नाउ विल गो द सेकेंड स्टेप. आपने कंसंट्रेशन कर दिया, अब क्या करना है, आपने प्योर ओर को निकाल दिया, धूल मिट्टी को रिमूव कर दिया. अब इसके बाद में आपके पास में सेकेंड स्टेप है, that concentrated ore is convert into suitable form. जो भी फॉर्म में वो इजीली हमें मेटल तक ले जाता है वो फॉर्म में उसको हमें कन्वर्ट करना है, और जनरली कन्वर्ट हम करेंगे रिडक्शन से. सो हियर कन्वर्ट द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, और फिर वो ऑक्साइड में मिलने के बाद उसको हम करेंगे बाय यूजिंग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी आर रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर ओर. सो convert that ore into its oxide are of 3 different method. कैल्सिनेशन, उसके बाद में है रोस्टिंग, और उसके बाद में है स्मेल्टिंग. अब रोस्ट करना स्टूडेंट ये भी आप अगर आप समझते हैं थोड़ा सा आइडिया आएगा आपको, इसीलिए बाकी ये हर एक हम एक एक पढ़ेंगे और हर एक को मैं छोटा छोटा वीडियो में ही आपको समझाऊंगी ताकि आपके लिए वो समझना बहुत आसान हो जाए. स्टूडेंट रोस्ट करना, पापड़ रोस्ट करते हो ना घर पे, तो रोस्ट करना मतलब क्या, एयर की प्रेजेंस में वो सब्सटेंस को हीट करना, गरम करना, दैट इज नोन एज रोस्टिंग. Calcination. So calcination means what?
एक एयर की प्रेजेंट में होता है तो दूसरा बट नेचुरल एयर की एब्सेंट में होगा. सो कैल्सिनेशन वी आर डूइंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द सेम वे स्मेल्टिंग इज ऑल्सो वी आर डूइंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो सब हम बाद में पढ़ेंगे. जस्ट नाउ यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हमें जिसमें से आसानी से मेटल मिल सके वैसे फॉर्म में रिड्यूस करना है. So convert that concentrated ore into its suitable form by calcination, roasting and smelting. And ये सब के बाद लास्ट में रिडक्शन करने के बाद हमें करना है उसका रिफाइनिंग, क्योंकि प्योर मेटल चाहिए स्टूडेंट. तो रिफाइन करेंगे, एकदम अल्ट्रा प्योर फॉर्म में ले आएंगे. सो रिफाइनिंग मीन्स रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस. इसके अंदर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पास में कोई ऐसा मटेरियल आ गया हो कि भाई जिंक के साथ में मुझे वो नहीं चाहिए, तो वो अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम उसको रिफाइनिंग करते हैं. सो रिफाइंड ऑयल है ना, ये वर्ड भी हमने सुना हुआ है. रिफाइंड ऑयल मतलब एकदम प्योर ऑयल. तो रिफाइनिंग डिफरेंट 6 मेथड आर देयर. सबसे पहले हम लेते हैं लिक्वेशन, मतलब लिक्विफाइड करना, है ना, वर्ड से ही समझ में आ जाता है. तो कुछ ऐसा करना है कि वो सब्सटेंस इजीली लिक्विड में टर्न हो जाए. उसके बाद में सेकेंड वन डिस्टिलेशन, वो भी हमें मालूम है, डिस्टिल वाटर का हमें पता है, दैट मेथड इज नोन एज डिस्टिलेशन. सो यहाँ पर हमारे पास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन दोनों होता है, बट वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द डिस्टिलेशन. हाश है ना, कितनी शांति થઈ ગઈ, बाप रे. ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिस्टिलेशन, नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसमें होता है स्टूडेंट? गुड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप पढ़ के आए हो है ना इसके बारे में, पर यहाँ हमें उसमें नहीं देखना है. सो डिस्टिलेशन के अंदर हमें डिफरेंस, दोनों सब्सटेंस जो है वो दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है उसको बॉईल करने में कितना डिफरेंस है वो देखना है. तो दैट इज डिस्टिलेशन. द थर्ड वन इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइन करना है. फोर्थ वन इट इज अ जोन रिफाइनिंग, है ना, डिफरेंट जोन में रख के उसको रिफाइन करना है. फिफ्थ वन इट इज अ वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड सिक्स्थ वन इट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. So fourth and fifth is again very important for board purpose student. मतलब इतना टॉपिक जो आज हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको यहाँ पर जो नेम ऑफ द ओर्स बताए वो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू पर्पज से. यहाँ पर मैंने आपको जो कन्वर्शन ऑफ ओर बताया प्योर फॉर्म में, उसमें 2 मेथड बताई जो वेरी इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ लास्ट में मैंने जो आपको रिफाइनिंग प्रोसेस बताई उसमें 2 प्रोसेस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट, होप सो दिस इज क्लियर टू यू. नाउ यू रिवाइज इट टिल द नेक्स्ट लेक्चर. We are going with the separate small प्रोसीजर का इंक्लूड करके हम वीडियो, जैसे कि अगर फर्स्ट स्टेप मुझे लेना है तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है तो उसका एक वीडियो हम करेंगे कि भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, ताकि आपको इजीली याद रहे. स्टूडेंट्स, लिख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है. थैंक यू.